अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। डेयर किड्स, सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तस्मिया से मेरे साथ मिलके पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेटर अलिफ, बा, ता, सा। जीम, हा, हा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, ज़ा, सीन और स्वाद। ये हमारा 12 लेसन था। तो आज हमने अपना लेसन नंबर 13 पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लेसन नंबर 13 हमारा है शीन, ठीक है। हमने ज़ा, सीन और स्वाद, ठीक है, ये लेसन नंबर 12 में हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि ज़ा, सीन और स्वाद कहाँ से अदा होते हैं। तो आज हम लर्न करेंगे शीन। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको जीम के बारे में बताया था कि जीम जो है ये टंग के मिड से अदा होता है। तो टंग के मिड से तीनों हर्फ अदा होंगे, जीम, शीन, या, ठीक है। मैंने आपको या भी साथ ही लर्न करवा रही हूँ ताकि या भी इसी में शामिल है। जीम, शीन। शीन पढ़ते हुए आवाज़ मुंह में फैल जाती है और ज़बान का जो दरमियान का हिस्सा होता है ऊपर मुकाबल तालु की तरफ उठता है। तो ये तीनों हर्फ अदा होते हैं। तो ये हर्फ जीम, शीन, या, ये ज़बान का दरमियान के हिस्से से निकलने की जगह है, ठीक है। जीम, शीन, या। मेरे साथ मिलके पढ़िए। जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। जैसा कि डेयर किड देखिए कि सीन हमने पढ़ा था, सीन के 2 दंदाने थे, 1 और 2 दंदाने थे इनके, और सीन पर कोई डॉट्स नहीं थे। शीन भी वैसा ही है, लेकिन शीन के ऊपर 3 डॉट आ जाते हैं। शीन के भी 2 दंदाने बने हुए हैं। ये याद रखना है कि शीन पर 3 डॉट्स होते हैं और शीन की आवाज़ मुंह में फैल जाती है, ठीक है। शीन, या। तो हम आज मैं आपको बताऊंगी हरकत के साथ कैसे पढ़ना है। हमने तीनों हर्फ को डेयर किड्स हम पढ़ेंगे। जीम ज़बजा, जीम ज़ेर जी। जब हम जीम को पूरा पढ़ेंगे तो आपने जीम को पूरा पढ़ना है, और जब ज़बर लगा के पढ़ेंगे तो आपने फिर जीम को लंबा नहीं करना, ठीक है। आपने इसको नरमी से और जल्दी पढ़ना है। जीम ज़बजा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू, शीन ज़बशा, शीन ज़ेशी, शीन पेशू, शा शी शू, या ज़बया, या ज़ेरी, या पेजू, या जी यू। एक बार फिर मेरे साथ मिलके पढ़िए। जीम ज़बरजा, जीम ज़ेर जी, जीम पेशजू, जा जी जू, शीन ज़बशा, शीन ज़ेरशी, शीन पेशू, शा शी शू, या ज़बरया, या ज़ेरजी, या पेजू, या जी यू। हम दौद का मखरज भी साथ ही करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा इजी लेसन था ना, ये भी 13 लेसन भी साथ ही शामिल है। डियर किड्स, जो हैवी अदा होते हैं हर्फ वो कुल 8 हैं। तो रा भी बीच में शामिल है, लेकिन रा जो है ना हम इसको हैवी हरूफ में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि रा कभी कभार ऐसा होता है कि हैवी होने के बावजूद लो साउंड में पढ़ा जाता है, ठीक है। जो हमेशा जो है हैवी साउंड में पढ़े जाएंगे वो 7 हर्फ हैं। ये मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको बताऊंगी कि हैवी हरूफ कौन से हैं और टंग के से अदा होने वाले हर्फ कौन से हैं, और भी मैं टंग के हर्फ बताऊंगी जो कि हमने सिर्फ टंग से ही अदा करने हैं, ठीक है। तो आज हम अपना सबक कर रहे हैं जीम, शीन, या, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे दौद। दौद, दाँत में आपने ज़बान की जो साइड है अपने ऊपर जो दाढ़ें हैं उसकी जड़ के साथ लगाना है, ठीक है। आपने देखना है कि आपकी ज़बान की करवट पर ज़बान की साइड के ऊपर दाढ़ें हैं या दांत हैं, ठीक है। ऊपर आप जब फिंगर लगा के देखेंगे ऊपर ज़बान की साइड के ऊपर दाढ़ें होती हैं, ठीक है। आपने ज़बान की साइड ऊपर दाढ़ों की जड़ से लगानी है
और दाद बहुत ज़्यादा हैवी हर्फ है और ऊंचा, ठीक है। आपने इसको हैवी हर्फ अदा करना है और दाद को आप इसकी जो साउंड होती है वो हल्की हल्की जारी रहती है, ये एकदम इसकी आवाज़ बंद नहीं हो जाती। तो आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ मिलके पढ़िए। आपने खूब इसकी प्रैक्टिस करनी है। दा ज़बर दा, दाएं तरफ से भी दा कर सकते हैं, बाएं तरफ से भी दा कर सकते हैं, दोनों तरफ से भी, लेकिन इसमें ज़ुबान की नोक बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डियर किड्स, आपने दाद को ना तो दाल की तरह पढ़ना है और ना ही ज़ा की तरह पढ़ना है और ना ही ज़ाल की तरह पढ़ना है, ठीक है। ये हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि हम दाद को दाल की तरह या ज़ाल की तरह ज़ा की तरह पढ़ जाते हैं। ये आपने गौर करनी है, तवज्जो करनी है कि दाद पढ़ते हुए आपकी ज़ुबान की नोक आगे वाले जो दांत हैं उनके साथ तो नहीं लग रही। आपने तवज्जो के साथ आईने के सामने खड़े होके गौर करनी, मुँह को टेढ़ा भी नहीं करना, बिल्कुल आपने सही रखना है फेस को, ठीक है। दा ज़बर दा, दा ज़ेर दी, दाद पेदू, ठीक है। मैंने हरकत लगा के इसलिए पढ़ा है ताकि वो पता हो कि ज़बर ज़ेर पेश लगा कर भी दाद की साउंड हैवी ही रहती, ठीक है। पढ़िए दाद, मेरे साथ पढ़िए दाद दाद। चलिए आइए हम हरकत के साथ पढ़ते हैं दाद के मखरज को। दाद के मखरज को ज़बान का हाफा कहा जाता है, हाफा कहते हैं ज़बान की साइड को, ठीक है। डियर किड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दाद पढ़ते दाद को हमने ना तो दाल की साउंड देनी है और ना ही हमने ज़ाल की और ना ही ज़ा की और ना ही ज़ा की, ठीक है। हमने दाद पढ़ते हुए सिर्फ दाद का मखरज अदा करना है, क्योंकि जो तीनों हर्फ है इसमें ज़बान की नोक इस्तेमाल होती है, जबकि दाद पढ़ते हुए ज़बान का जो हाफा होता है ऊपर दाढ़ों की जड़ के साथ लगता है। तो आइए मिलके पढ़ते हैं। दाद ज़बर दा, दाद ज़ेर दी, दाद पेदू, दाद दू। एक बार फिर पढ़िए। दाद ज़बर दा, दाद ज़ेर दी, दाद पेदू, दाद दू। दोबारा पढ़िए एक बार। दाद ज़बर दा, दाद ज़ेर दी, दाद पेदू, दाद दू, ठीक है। ये हमारा दाद का मखरज था। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पर छोटी शक्ल बताऊंगी जीम, शीन, या और दाद के बारे में। तो डियर किड्स, मैंने आपको सबसे पहले बताया था अलिफ की कितनी शक्ल होती हैं और अलिफ पर कोई डॉट्स नहीं होता। आपने खूब इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। और बा की शक्ल के बारे में बताया था, बा के नीचे 1 डॉट होता है, जिसके नीचे भी 1 डॉट होगा हमने उसको बा ही पढ़ना है। फिर ता की आपने शक्ल देखी कितनी ज़्यादा थी, और ता के ऊपर 2 डॉट्स होते हैं, जिसके ऊपर भी 2 डॉट्स होंगे, हमने इसको ता ही लर्न करना है। अब है सा के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, हमने इसको सा ही पढ़ना है, ठीक है। आप देखिए कितनी इसकी शक्ल है। अब है जीम, जीम की शक्ल देखिए, और जीम जब हाफ हो जाता है जीम का डॉट भी नीचे आ जाता है और बा का डॉट भी नीचे आ जाता है। आपने ये अच्छे से जहन में रखना है कि बा बिल्कुल सिंपल होता है, देखिए बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं होता, और जीम जो है वो हाफ होकर भी ऊपर से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे हा पर कोई डॉट्स नहीं होता, हा पर 1 डॉट होता है। हा की शक्ल देखिए कितनी है। अब है दाल, डेढ़ किस दाल की 2 शक्ल, ठीक है। अब है ज़ाल, रा की शक्ल सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। ये रा, ठीक है, तीनों में आता है पढ़ने में। और नुरानी कायदे में ज़ा सीन, ये सीन की छोटी शक्ल है। सीन के देखिए 2 दाने हैं। ये ज़हन में रखना है कि सीन के ऊपर कोई डॉट नहीं होता, शीन के ऊपर 3 डॉट होते हैं। ये शीन की छोटी शक्ल है। और स्वाद भी बहुत हैवी हर्फ है, और साथ की ये छोटी अशकाल है। अब है दाद, हमने जो आज पढ़ा है जीम, शीन, या, और आखिर में हमने पढ़ा था दाद के मखरज की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, 1-2 मिनट नहीं, काफ़ी मरतबा करनी है ताकि अच्छे से इसकी अदायगी हो सके। दाद दाद दाद, ठीक है डियर किड्स, ये हमारा आज का सबक था। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी मरतबा प्रैक्टिस करनी है आपने, फिर अदायगी दुरुस्त होती हैं। तो डियर किड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल पैगाम कुरान इस्लाम को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। शेयर करने से अगर आपके फ्रेंड्स
हरूफ तहजे में होने वाली गलतियाँ दुरुस्त कर लेते हैं तो वो आपके लिए भी सदका जारिया होगा और हमारे लिए भी सदका जारिया होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सबको सही तरीके से कुरान पढ़ने की और मुझे भी सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अहले कुरान में से बनाए और कुरान पाक को सही मैनों में समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो डेयर किड्स, आप पे छोटा सा कमेंट देना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए लेसन तैयार करते हैं, रेडी करते हैं और कमेंट देने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो डियर किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ डियर किड्स।